हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे, है ना। अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखो, अगर कोई आप पे हंसता है ना और बोलता है कि यार क्या कर रहा है, ठीक है, कुछ अच्छा कर, कुछ बड़ा कर, और अगर आपकी खुशी उस पर्टिकुलर काम को करने में है तो करते रहो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिस पे लोग अभी हंस रहे हैं उस पर आगे भी हंसते रहें। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के इनिशियल फेज में होते हो ना, तब लोगों को लगता है कि फालतू का काम है, मत कर, टाइम वेस्ट कर रहा है। बट अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, आपको पता है कि आप पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो करते रहो। क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस सही है, आपकी डायरेक्शन सही है, तो सक्सेस तो आप ही को मिलेगी। हंसने वाले तो हंसते रहेंगे, है ना। तो चलो आओ इसी जज्बे के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन है फेस्टिवल से, ठीक है। मेरा हाउ चोंगबा, ये जो फेस्टिवल है वो एकजुटता, सॉलिडिटी क्या होती है? यूनिटी, यूनिटी एकजुटता, ठीक है। उसको ब्रदरहुड को सेलिब्रेट करने का फेस्टिवल है। किसको? ब्रदरहुड को, यूनिटी को सेलिब्रेट करने का बेसिकली फेस्टिवल है मेरा हाउ चोंगबा, ठीक है। ये फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल? मेरा हाउ चोंगबा, ठीक है। तो मेरा हाउ चोंगबा जो मणिपुर में मनाया जाता है वो बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है मेरा हाउ चोंगबा तहसील लूप द्वारा, ठीक है। ये वननेस, ठीक है, एकजुटता को सेलिब्रेट करता है, ठीक है। जो ब्रदरहुड का बॉन्ड है, लव है, यूनिटी है, उसको सेलिब्रेट करता है। ये जो सेलिब्रेशन है वो इसीलिए की जाती है ताकि जो मणिपुर के हिली एरियाज़ में जो ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, या वैली पीपल है, उनके बीच एकजुटता बनी रहे, ब्रदरहुड बना रहे, लव बना रहे, यूनिटी बनी रहे। इसलिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। अब से नहीं होता, ये अराउंड 1st सेंचुरी AD से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है। किसके द्वारा ये शुरू हुआ था? इट इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड in the state since the period of Nongda Laren Pakhangba, the Gog King of Manipur, जिन्हें मणिपुर का गॉग किंग कहा जाता था, उनके टाइम से 1st सेंचुरी AD से ये फेस्टिवल जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। सेलिब्रेट क्या करता है? यूनिटी को, यूनिटी, ब्रदरहुड, लव, इन सब को बढ़ाने के लिए, इन सब को दर्शाता है बेसिकली ये फेस्टिवल, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। अच्छा, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? देखो, क्वेश्चन भी यही है कि जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? ये की जाती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा। किसके द्वारा? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, ये रिपोर्ट ग्लोबली जो एनर्जी सिस्टम है उसके हर एक एक्सपेक्ट को मॉनिटर करती है, ठीक है। वी कैन से ग्लोबल एनर्जी के हर एक एक्सपेक्ट को ये, ठीक है, ग्लोबल एनर्जी के हर एक एक्सपेक्ट को ये रिपोर्ट मॉनिटर करती है, ठीक। जो एनर्जी सेक्टर है बेसिकली वो प्राइमरी कॉज है पॉल्यूटेड एयर का, दैट इज़ जो मोर देन 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इस एयर को ब्रीथ कर रही है। एंड 6 मिलियन से ज़्यादा प्रीमेच्योर डेथ्स हुई हैं इस साल, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्लीन एनर्जी में हो रही है और 2020 से ये अब तक 40% बढ़ चुकी है। इसी वजह से पहले क्या होता था, 25 में से एक कार इलेक्ट्रिक होती थी, अब 5 में से एक कार इलेक्ट्रिक है, जो बहुत बड़ी और अच्छी इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो हाईएस्ट ग्रोथ एक्वायर करेगा एनर्जी डिमांड में ओवर द नेक्स्ट 3 डिकेड्स, ठीक है। जो इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो
30% कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा 2030 तक, और जो पैसेंजर कार हैं वो 25% लेस कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर ड्रिवन के हिसाब से 25% कम कार्बन डाइऑक्साइड जो है अब से वो कंज्यूम होगा। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्लाइमेट कमिटमेंट्स पे बहुत सारी हुई हैं, होती आ रही हैं, और इम्प्रूवमेंट जितनी हो रही है उससे ज़्यादा ही आगे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो पेरिस में इनका हेडक्वार्टर है, और फतिहा बिरौल जो हैं वो इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कितना जीएसटी दैट इज़ गुड एंड सर्विस टैक्स जो है कितना लेवे किया जाएगा कॉर्पोरेट गारंटी पे जो प्रोवाइड की जाती है पेरेंट कंपनी के द्वारा उसकी सब्सिडरी को। ठीक है, फॉर अ बैंक लोन। तो ये जो जीएसटी है वो लेवे किया जाएगा 18%। ठीक है, कितना परसेंट? 18%। और ये इम्प्लीमेंट किसने किया? ये इम्प्लीमेंट किया सीबीआईसी ने। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने। ठीक है, तो वी कैन से इम्प्लीमेंटेड बाय CBIC, that is Central Board of Indirect Taxes, Central Board of Indirect Taxes and Customs द्वारा। ठीक है, और ये किस मीटिंग में? ये 52वीं जो जीएसटी मीटिंग हुई थी। ठीक है, 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हुई थी उसमें ये तय हुआ। ठीक है, 52nd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये तय हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है कि 18% का जीएसटी लगाया जाएगा कॉर्पोरेट गारंटी के उस पे, जो कि पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को बैंक लोन के लिए प्रोवाइड करेगी, उस पे 18% जीएसटी अप्लाई होगा। अभी हमने सीबीआईसी देखा, ठीक है, कि सीबीआईसी ने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो सीबीआईसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? सीबीआईसी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। ठीक, न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। अच्छा, नई दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर तो है, बट इनके चेयरमैन कौन है? इनके चेयरमैन है संजय कुमार अग्रवाल। कौन है? यहाँ लिख देते हैं, संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है, संजय कुमार अग्रवाल इनके चेयरमैन है, किसके? सीबीआईसी के। ठीक, आगे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो, नेक्स्ट है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। किसके रिस्पेक्ट में? विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। सीधा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा करेक्ट है। जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है वो ऑब्जर्व किया जाता है हर साल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। नहीं, गलत है ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नहीं किया जाता तो किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा। बेसिकली ये जो वीक है, अवेयरनेस वीक है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक है, ये एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? सीवीसी, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। यानी कि पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखते हैं, जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है 2023 का, वो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर को मनाया गया। गलत, 31 अक्टूबर नहीं है, ये 30 अक्टूबर से बेसिकली जो 5 नवंबर है तब तक मनाया गया। यानी कि सेकंड भी गलत है, ये होगा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इस वीक को बेसिकली ऑब्जर्व किया जाएगा। थर्ड है इसकी थीम से रिलेटेड। थीम बताई गई है से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ओनली थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, थीम देख लो, थीम इंपॉर्टेंट है। और थीम क्या है? से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। बाकी जो दो गलत सेंटेंसेस थे
उसका जो करेक्शन है वो ये है। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इस डेट का, पर्टिकुलर डेट का ये सिग्निफिकेंस है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनका जो जन्म दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो जब 31 अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में 31 अक्टूबर जिस भी वीक में पड़ता है, ठीक है, उस वीक को, ठीक है, जैसे अभी जो हमारा 30 अक्टूबर आया था, 30 अक्टूबर को मंडे था, है ना, और जो पूरा वीक है, ठीक है, वो 5 तारीख तक है। ठीक, 5 को संडे है ना, तो 30 से 5 तक इस पूरे वीक को हम विजिलेंस अवेयरनेस वीक की तरह मनाते हैं। तो इन शॉर्ट जो अक्टूबर महीने में जब जिस भी महीने 31 तारीख आएगी, जिस भी वीक में 31 तारीख आएगी, उस पूरे वीक को हम क्या मनाएंगे, हमारे विजिलेंस अवेयरनेस वीक के तौर पे मनाएंगे। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट देखें। अच्छा चलो, इससे पहले थोड़ा सा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात कर लेते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC जो है बेसिकली एक एपिक्स गवर्नमेंटल बॉडी है इंडिया में, और ये क्या प्रमोट करती है, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इन कंट्रीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और जो ये वीक मनाया जाता है ना, ये वीक भी बेसिकली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा इसीलिए ही मनाया जाता है बिकॉज ये वीक क्या प्रमोट करता है, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, इथिकल प्रैक्टिस एम्फसाइज करता है, जो इम्पोर्टेंट रोल हैं इन प्रिवेंटिंग करप्शन, ठीक है, और इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी वजह से हम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जो यूनिटी, अच्छा इस दिन 31 जो तारीख है उसको यूनिटी डे के, नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी हम मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी हम मनाते हैं 31 तारीख को। ठीक, तो 31 अक्टूबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम इसको नेशनल यूनिटी डे के तौर पे भी मनाएंगे। अच्छा, CVC की जो हम बात कर रहे थे वो कब इस्टेब्लिश हुआ, 1964 में। ठीक है, 1964 में CVC इस्टेब्लिश हुआ संथनम कमेटी की गुजारिश पे। ठीक है, संथनम कमेटी जो ने रिकमेंड किया था, तो 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, करप्शन को रोकने के लिए। इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इनके कमिश्नर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस साल में PM नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की जाएगी यूनिटी डे। अभी मैंने आपको बताया कि जो 31 अक्टूबर हम मनाते हैं, 31 अक्टूबर को हम नेशनल यूनिटी डे के तौर पे मनाते हैं, है ना। तो 31 अक्टूबर को हम नेशनल क्या मनाते हैं, यूनिटी डे। क्यों? क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनका जन्म हुआ था इस दिन। ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। और ये PM मोदी ने 2014 में ये बात कही थी। ठीक है, कब कही थी, 2014 में बेसिकली ये बात हुई थी, और 2014 से हम 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के तौर पे मनाते हैं, यानी कि जो ई आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जो उनकी प्रतिमा है वो गुजरात में 2018 में बेसिकली केवदिया नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की गई थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम अपने पहले होम मिनिस्टर और डिप्यूटी PM, इंडिपेंडेंट इंडिया के डिप्यूटी PM के तौर पे जानते हैं। गुजरात के ये बेसिकली रहने वाले थे। ठीक है, गुजरात में इनका जन्म हुआ था, रहने वाले तो भारत के ही थे, है ना। और यूनिटी में बेसिकली एकजुटता में इनका, और जो इन्होंने प्रिंसली स्टेट को मर्जर का काम किया था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपॉइंट किया है फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जी को, ठीक है, MS धोनी जी को, जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, ठीक है, जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्टूबर में 2023 में। कौन? महेंद्र सिंह धोनी जी। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली महेंद्र सिंह धोनी जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये उन्होंने क्यों करा है, ये उन्होंने बेसिकली जो
यंगर जनरेशन है, यंगर पॉपुलेशन है, उसमें कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, ठीक है, यंगर जनरेशन के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए बेसिकली महेंद्र सिंह धोनी जी को चुना गया है, ठीक। और ये क्या करेंगे, ये कैंपेन्स करेंगे, ठीक है, प्रमोशन करेंगे एसबीआई का, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन कंपनी ने जीता है महात्मा अवार्ड। ये महात्मा गांधी के ऊपर ही रखा गया है, तो महात्मा अवार्ड 2023 फॉर CSR एक्सीलेंस इन कम्युनिटी इनिशिएटिव कैटेगरी। कम्युनिटी इनिशिएटिव कैटेगरी में किस कंपनी ने महात्मा अवार्ड 2023 फॉर CSR एक्सीलेंस जीता है, ठीक है। तो इस कंपनी का नाम है UST, ठीक है। इस कंपनी का एक इनिशिएटिव है अडॉप्ट अ स्कूल, ठीक है। तो उसके तहत बहुत बच्चों को, बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिला है, ठीक है। तो बेसिकली अडॉप्ट अ स्कूल जो प्रोग्राम है वो एक CSR इनिशिएटिव है। CSR क्या होता है? CSR होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत क्या करते हैं ना, जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी नहीं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो अच्छे काम करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती हैं, ठीक है। तो CSR एक्सीलेंस के लिए बेसिकली महात्मा अवार्ड फॉर CSR एक्सीलेंस कम्युनिटी इनिशिएटिव कैटेगरी में UST को अवार्ड दिया गया है, ठीक है, बिकॉज दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर सस्टेनेबल इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन टू CSR एरिया। CSR एरियाज क्या हो गए? CSR एरियाज हो गए जैसे एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, एनवायरनमेंट, डिजास्टर रिलीफ। इसमें इन्होंने बहुत हेल्प की है लोगों की। और इनका प्रोग्राम जिसकी मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग में भी, अडॉप्ट अ स्कूल, उस प्रोग्राम के तहत इन्होंने 32,000 बच्चों को, इंडिया और मैक्सिको में 32,000 बच्चों को हेल्प मिली है इनके इस प्रोग्राम की वजह से। UST जो है वो 104 स्कूल्स को सपोर्ट करता है, ठीक है, और प्रमोट करता है एक्सेसिबल क्वालिटी एजुकेशन सबके लिए। ये इनिशिएटिव में इन्होंने मेडिकल सपोर्ट उन बच्चों के लिए जो दोज आर विद डिसेबिलिटीज़ और जिनका हैबिटेट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो केरला में इनका चल रहा है उसके तहत ये और भी बच्चों को हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर महात्मा अवार्ड की बात करें तो ये अमित सचदेवा ने इसको बेसिकली फाउंड किया था, ठीक है, जिन्हें हम CSR मैन के नाम से जानते हैं इंडिया के। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, CSR मैन ऑफ इंडिया इज अमित सचदेवा, ठीक है। 2017 में बेसिकली उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए महात्मा गांधी और उन्होंने जो मैसेज स्प्रेड किया था, ठीक है, सेल्फलेस सर्विस का, पीस का, लव का अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको देखते हुए ये एस्टैब्लिश हुआ। और दिया किसके द्वारा जाता है, प्रेजेंट किया जाता है आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा। तो ये भी पता होना चाहिए महात्मा अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ भी पूछी जा सकती है जो आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है राडो का? राडो क्या है? एक वॉच मेकर कंपनी है एक तरह से, ठीक है, वॉच बनाती है। तो राडो का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राडो के जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो कैटरीना कैफ बनी है। अच्छा, ऋतिक रोशन भी 2011 से इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं और अभी तक है, ठीक है, 2011 से अभी तक हैं ऋतिक रोशन इनके ब्रांड एम्बेसडर। और अभी कौन बना है? अभी कैटरीना कैफ बनी है। राडो जो बेसिकली ब्रांड है वो आप कह सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, राडो एस्टैब्लिश हुआ है 1917 में, ठीक है। कब एस्टैब्लिश हुआ है? 1917 में राडो एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। और इंडिया कब आया? इंडिया आया ये 1995 में, ठीक। कब आया इंडिया? इट केम टू इंडिया, ठीक है, इट केम टू इंडिया इन 1995, ठीक है। दो चीज़ याद रखना, इंडिया 1995 में इस ब्रांड ने इंडियन मार्केट में एंट्री की, ठीक है, और 1917 में एक तरह से इस्टेब्लिश हुआ। आगे चलते हैं, किस इंडियन सिटी ने
एरिक्सन ने सेटअप किया 5G रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। किस इंडियन सिटी में एरिक्सन अपना 6G, 5G नहीं 6G R&D सेंटर, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर एरिक्सन किस इंडियन सिटी में सेटअप करेगा? तो ये जो सिटी है उसका नाम है चेन्नई, ठीक है। चेन्नई में जो एरिक्सन ग्रुप है वो अपना बेसिकली R&D सेंटर सेटअप करेगा, है ना, 6G R&D सेंटर सेटअप करेगा। और इससे पहले ये 2 जगह जैसे दैट इज़ स्वीडन में और USA में अपने सेंटर सेटअप कर चुके हैं। अब ये तीसरा ऐसा सेंटर होगा एरिक्सन का, ठीक है। एरिक्सन स्टार्ट किया गया था लार्स मैग्नस एरिक्सन द्वारा 1876 में और 5 अक्टूबर 2023 में, अभी पिछले महीने अक्टूबर के महीने में नोकिया ने भी अनाउंस किया था कि वो सेट करेंगे 6G लैब बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। तो दोनों चीज़ याद रखना, नोकिया वाला भी और एरिक्सन वाला भी, ठीक है। मैक्स वेरस्टेपन ने जीती है फॉर्मूला 1 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स रेस, ठीक है। तो पूछ रहा है सेकंड कौन आया? सेकंड आए थे लुइस हैमिल्टन, ठीक है। सेकंड कौन आए हैं? लुइस हैमिल्टन। और ये कब से कब तक हुई? ये हुई थी 27 से 29 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। कब हुई थी? 27 से 29 अक्टूबर में। मैक्स वेरस्टेपन जो फर्स्ट आए हैं, जो एक बेल्जियन डच ड्राइवर है रेडबुल के, उन्होंने फॉर्मूला 1 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स जीता, ठीक है, जो कि जैसे मैंने बताया 27 से 29 के बीच में हुआ मैक्सिको में। और ये इनकी तीसरी कॉन्जिक्यूटिव जीत थी, पहले 2021, फिर 22 और अब फिर 23 में, ठीक है। मर्सिडीज ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, यूके से बिलोंग करते हैं, ये सेकंड आए हैं। और फरारी ड्राइवर जो चार्ल्स लैक्रोक हैं, जो मोनाको के हैं, वो थर्ड आए हैं। अभी सेकंड पूछ लिया, थर्ड भी पूछ सकता है, तो थर्ड भी आपको पता होना चाहिए, है ना। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। कहीं पे कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन डेफिनेटली कमेंट। सो थैंक यू फॉर नाउ, वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन।